हाँ जी। जय भवानी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये असली और नकली की जो बात चल रही है, पाखंडी कौन, इस पे बात चल रही है कि विशेष रूप से गाने के माध्यम से सनातन पे प्रहार किया जा रहा है। बयानबाजियों पे, भगवे पर बहुत बड़ा हमला हो रहा है। बीजेपी और पार्टी के बहाने इस देश के अंदर धर्म विरोधी और देश विरोधी लोग रोज प्रहार कर रहे हैं। मैं उनको ये बात कहना चाहती हूँ और खुले शब्दों में एक चेतावनी भी देना चाहती हूँ। मेरा विरोध किया इस बात का मुझे अफसोस नहीं, मुझे फ़क्र है। कमज़ोर व्यक्ति का विरोध कभी होता ही नहीं। जिसमें का वजूद होता है, जिसमें दम होता है, विरोध उसका होता है। क्या तुम जवाब दे सकते हो? तुम्हारे शहर के अंदर, तुम्हारे गांव के अंदर 20 से 25 औरतें सर खिंडाकर, सर घुमाकर देवी के नाम पर देवी बनी बैठी हैं। हर कीर्तन के अंदर, हर जागरण के अंदर जो कहती है मेरे में देवी आ रही है, हनुमान आ रहा है, शंकर आ रहा है, उनको रोकने का दम नहीं था तुम में। फिर पूछना चाहती हूँ, 20-20, 30-30 मज़ारे बनकर, नीला कपड़ा ढककर, उनके ऊपर वही हिंदू अपने आप को कहने वाले लोग लंबे पड़े रहते हैं, उनका विरोध करने का दम था तुम में। फिर पूछना चाहती हूँ, इसी हरियाणा के अंदर ट्रक भर भर के गौवें कहीं से कहीं कट रही थी, जब भी बोले थे तुम। मैं तब भी पूछना चाहती हूँ, जिस राम ने तुम्हें पहचान दी, कभी उसके लिए भी 2 शब्द निकले? और गवैया कितना बड़ा कलाकार है वो, जो डांडा कहता बाबे बहुत पीटता, अभी तक तो निक्कर में घूमता था। बात सुन ध्यान से। कभी किसी और धर्म के बारे में 2 लाइनें बोलने की हिम्मत थी? खुद उर्दू, खुद इस्लाम, खुद ओवैसी की स्पीच को लाइक करने वाला व्यक्ति हमें सनातन के पहाड़े पढ़ाएगा, हमें पाखंड और बिना पाखंड की बात कहेगा? सुनो ध्यान से। मैं चैलेंज करना चाहती हूँ, इन जागरणों के अंदर जितनी भी झांकियाँ निकलते हैं, हनुमान, शंकर और देवी बनती हैं, इनको बंद कराइए। फिर मैं कहना चाहती हूँ, देवी का स्वरूप धरकर ये भीख मांगने वाले कई लोग भगवा कपड़ा पहनकर सड़कों पर बेअदबी करते घूम रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। मैं बड़े सालों से इसका विरोध कर रही हूँ, बंद कराइए। फिर मैं कहना चाहती हूँ, सड़कों पे एक नहीं 50-50 पीरों की मज़ार बन रही है, इनको बंद कराइए। फिर तो मैं मानूँ कि मंदिरों के सामने धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ लेकर बहुत कुछ हो रहा है, मैं तो उसके विषय में भी बोल रही हूँ। उस पर काम करिए तो मैं भी मान जाऊंगी। मैं तो पिछले 20 वर्षों से काम कर रही हूँ। कौन पाखंडी, ये समय और स्थान तय करता है, और किस में कितना दम है ये भी वक्त बोलता है। भौं 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 करने से कभी कोई वक्ता नहीं होता। किसी का चेहरा लगाने से, किसी का चित्र लगाने से कोई वक्ता नहीं बनता। एक हरियाणा के अंदर पर्ची वाला बाबा नया नया पैदा हुआ है, वो कहता है कि यमराज किसकी मौत लेकर आया है, एक पुलिस वाली ने इतनों के घर खराब कर दिए, पर्चा दर्ज होना चाहिए उसके ऊपर। है दम, करवा दोगे? वो पाखंड नहीं हो रहा 80 में, वो भी पाखंड हो रहा है। तो साध्वी देवा ठाकुर का विरोध नहीं है। साध्वी देवा ठाकुर की आड़ लेकर अपनी भड़ास, अपना मुख्यमंत्री चाहिए, अपना मंत्री चाहिए, अपना शासन चाहिए, अपना राज चाहिए। ये धर्म विरोधी लोगों का इलाज नहीं है। उनका इलाज एक ही है, समय आएगा कर देंगे। जय हिंद।